राधा माधव सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। श्री राधे श्याम। सब जगह रस है, तो जल का जो गुण है वो रस है, और धरती का जो गुण है वो गंध है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो धरती से पैदा हो और उसमें गंध ना हो। सोना भी धरती में से पैदा होता है, उसमें भी गंध है। लोहे में भी गंध है, रबड़ में भी गंध है। रबड़ जला करके देखिए, नाक बता देगी। कपड़ा कपास से बनता है, कपड़ा जले नाक बता देगी कपड़ा जल रहा है। ये नाक बड़ी होनहार है, ये सब चीज का बता देती है। खुशबू का बता देगी, दुर्गंध का बता देगी। बहुत बड़ा यंत्र इसमें फिट कर रखा है। आंख में पट्टी बांध दो और कपड़ा जले, ये नाक बता देगी कि कपड़ा जल रहा है। आंख में पट्टी बांध दो, दूध जल रहा हो रसोई में, नाक बता देगी। आपकी भले ही न बताए, मेरी तो बता देती है। दूध जले नाक बता देती है, कि बता देती है ना, नाक बताती है। तो इस नाक में जो गुण है वो धरती माता का है। जो धरती को नित्य वंदन करते हैं उनकी नाक नहीं बहती, ये सत्य है। हाँ, उन्हें जुखाम नहीं होता, उनका जुखाम नहीं बिगड़ता, क्योंकि ये नाक धरती के गुण में है, कान आकाश के गुण में है, आंखें, बहुत ध्यान से सुनिए, अग्नि के गुण में है, त्वचा वायु हवा के गुण में है, जीव जल के गुण में है। जो लोग पानी में बाथरूम करते हैं, मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, वो नम्री शराबी बन जाते हैं इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। जो पानी को दूषित करते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं। एक बात मैं निवेदन करूंगा, 5 महत तत्वों से 5 तन्मात्राएं बनी। क्या क्या बना? शब्द बना, उससे तेज बना, स्पर्श, और जल से रस, और पृथ्वी से गंध। तो ये 5 चीजों का अनुभव इस बॉडी में। अब आप देखिए, शब्द का अनुभव करता है कान, तो शब्द तन्मात्रा है आकाश की। तो आकाश को समझने के लिए ये यंत्र फिट किया है कान। आकाश के बाद में आई वायु, हवा का स्पर्श करने के लिए, हवा का अनुभव करने के लिए बनी त्वचा। उसके बाद है अग्नि, अग्नि का अनुभव करने के लिए, अग्नि का गुण है तेज, तो उस तेज का अनुभव करने के लिए बनी आंखें। टोटली मैं ब्रह्म पुराण की चर्चा कर रहा हूं आपके बीच। कथाएं तो और भी ग्रंथ में हैं, लेकिन जब मैं ब्रह्म पुराण की बात कर रहा हूं आपसे, तो ब्रह्म पुराण से ही बोलूंगा। उसके बाद में है जल का गुण है रस। रस का अनुभव करने के लिए परमात्मा ने जिह्वा बनाकर, जीभ बना के तैयार की। अब क्या रह गई? अब रह गई पृथ्वी, धरती। तो धरती का गुण है गंध, क्योंकि सूंघने का पता नाक से लगता है। नाक, तो धरती के अंश से ये नासिका। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, नित्य वंदन जो प्रणाम करते हैं धरती माता को, उन्हें नजला नहीं होता, उन्हें जुखाम नहीं होता, उनकी नाक नहीं। बहुत लोगों की तो नाक बहती रहती, कहीं पूरे दिन वो सुतारी उनकी चलती रहती है, सुकारी। तो ये बन करके तैयार हुई है तामस अहंकार से। विधान देखिए, बनाने की स्थिति देखिए, तामस अहंकार से कितनी चीजें बन गई। तामस अहंकार से 10 चीजें बनी है, 5 महतत्व और 5 तन्मात्रा। धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये 5 हो गए। इन 5 के 5 और हो गए, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध।
तो इस तामस अहंकार में से 10 चीजें बन के तैयार हो गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे श्याम। राजस अहंकार में से 10 इंद्रियां बनी। राजस अहंकार में से 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां कौन सी हैं? 5 ज्ञान की हैं और 5 कर्म की हैं। 5 ज्ञान की हैं। देखना ज्ञान की इंद्रिय है, सुनना ज्ञान की है, चखना ज्ञान की है, सूंघना ये ज्ञान की इंद्रिय है। तो 5 बनी। 5 और बनी वो कर्म की हैं। हाथ चलाना, पाम चलाना, मलमूत्र की इंद्री, ये 5 और 5 ये 10 ये राजस अहंकार में से बनी। यहां तक आई समझ में? अब ये इंद्रियां बनके तो तैयार हो गई, लेकिन अब इनको चलाए कौन? ऑपरेटर चाहिए। कौन चलाएगा इसको? मशीन तो आ गई, गाड़ी तो आ गई, लेकिन उसको चलाने वाला ड्राइवर भी तो चाहिए। तो ये हमारी आंखें चल रही हैं, इस पर ऑपरेटर बैठा है। हमारे हाथ चल रहे हैं, अपने आप ही नहीं चल रहे हैं, इसको चलाने के लिए ऑपरेटर बैठा है। ये टांगें चलती हैं और आप कहते हैं जी हमें तो कहाँ जाना है? हमें दिल्ली जाना है। और जैसे ही आपने कहा दिल्ली जाना है तो ऑपरेटर ने अपना गियर डालना शुरू किया। पामों का ऑपरेटर है, ये ऐसे ही थोड़े ही चल रहे हैं। आप बोल रहे हैं, इसके ऊपर भी ऑपरेटर बैठा है, चलाने वाला चालक बैठा है। तो इन 10 इंद्रियों को चलाने वाले 10 देवता प्रकट हुए। वो 10 देवता काय से प्रकट हुए? सात्विक अहंकार। ये ब्रह्म इन सबसे ऊपर है जो ब्रह्म पुराण सुन रहे हैं, ये वही सबको पैदा कर रहा है। 10 देवताओं को वही पैदा कर रहा है। ये जो भी चराचर जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है, एक बार वो ब्रह्म की फोटो दिखाना भैया, ब्रह्म पुराण के ऊपर ही है तस्वीर है। देखें, मेरी तरफ देखिए, मैं तो डायरेक्ट आपको बता ही रहा हूं। तो जिस ब्रह्म की चर्चा चल रही है, ये उसी ने ये सब कुछ करके तैयार कर दिया है। ये जय हो। सात्विक अहंकार इससे प्रकट हुआ था, तामस अहंकार भी इसी से प्रकट हुआ। इससे प्रकट हुआ था काल, कर्म और स्वभाव। जो आप देख रहे हैं ना, ये परम ज्योति में से दिव्य रूप है। ये शिव महापुराण में इसको महेश्वर कहते हैं, इस ग्रंथ में इसको ब्रह्म कहते हैं। आपका ध्यान थोड़ा इधर होगा। इसने काल, कर्म और स्वभाव को पैदा किया था। तीनों में रूपांतरण हुआ था। तब सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार प्रकट हुआ। तामस अहंकार से 10 चीजें पैदा हुई हैं। 5 में तत्व, धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु। और उन 5 में से 5 और पैदा हो गए थे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो 10 वो हो गए। और राजस अहंकार से भी 10 पैदा हुए हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। यहां तक आइए बात समझ में। अब इन 10 इंद्रियों को चलावे कौन? तो इनको चलाने के लिए सात्विक अहंकार में से 10 देवता प्रकट हो गए। वो सात्विक अहंकार में से 10 देव प्रकट हुए। सबसे पहले आंख का देवता प्रकट हुआ, जो आंखों को चला रहा है, उसका नाम है सूर्य, भगवान सूर्यदेव। इसलिए तो कहा है हमारी संस्कृति में, सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य दो। हम और आप देख रहे हैं, सूर्य भगवान की कृपा से देख रहे हैं। इन आंखों को चलाने वाला भगवान सूर्य है। रात को क्यों दिखाई नहीं देता आपको पता है? सूर्य अस्तांचल को हो जाता है। दिन में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य उगता है।
सूर्य निकलेगा तो दिखना शुरू हो जाएगा और सूर्य अस्त हो जाएगा तो दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आंखों के ऊपर बैठने वाला सूर्य है। समझ रहे हैं कि नहीं है? सूर्य के अस्त होते ही अंधेरा, आंखें दिखती नहीं है, और सूर्य के निकलते ही आंखें अपना काम शुरू कर देती हैं। क्यों कर देती हैं? क्योंकि इनका अधिपति देव भगवान सूर्य है। जो सूर्य के सामने बाथरूम करते हैं, मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, सूर्य भगवान को कभी अर्घ नहीं देते, उन्हें बंधन पूजन नहीं करते, ऐसे लोग अगले जन्म में जन्मांध बन करके पैदा होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो पंचदेव उपासना है उसमें भगवान सूर्य की बहुत बड़ी महिमा है। और सूर्य साधारण नहीं है, बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज के भी गुरु हैं सूर्य। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दिया करो, रोजाना वंदन प्रणाम किया करो। अपने बच्चों को बोलिए। मुझे स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी की एक बात याद आती है। वो शिकागो में बोल रहे थे, मैं उस भारत का नागरिक हूं जहां भगवान सूर्य सबसे पहले निकल करके आते हैं। पहली किरण वो भारत में बिखेरते हैं भगवान सूर्य। हम लोग भाग्यशाली हैं कि सबसे पहले हम उनका दर्शन करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ बोला। जीवन पर्यंत भगवान सूर्य के दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी रोज करते थे। अपने बच्चों को भी बोलिए हनुमान चालीसा। हमने यहाँ से भगवत प्रसादम किताबें आपके यहाँ भेजी हैं, उसमें हनुमान चालीसा इसीलिए है। एक विद्यार्थी के लिए जो जो चाहिए उस किताब में सब है। गणेश जी के नाम है, जल्दी पढ़ लिख के तैयार हो, जल्दी उसको कारोबार मिले, नौकरी मिले, गणेश जी के नाम है उसमें। सूर्य भगवान के नाम है, बुद्धि की क्षमता बढ़े। सूर्य भगवान के नाम है, ज़्यादा पढ़ाई करे, आंखों की जोत ज़्यादा कम ना हो जाए, सूर्य भगवान के नाम है। पढ़ते पढ़ते बीमार ना हो जाए, अर्जुन के नाम है। 24 अवतारों के नाम है। बचपन में ब्रह्मा जी का मंत्र चाहिए, ओम ब्रह्मणे नमः, वो उसमें है। यानी एक विद्यार्थी के लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं, जो जो जरूरी हैं, वो सब है उसमें। भगवत प्रसाद आपके घर ना पहुंची हो तो यहां से लेके जाना। बहुत किताबें छपी हैं, 25,000 किताबें छपाई हैं अभी रोज वितरित होती है, रोज बढ़ती है। जहां भी लगता है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, सबको बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है। कैसे भी ये सब चीजें भक्तों के पास पहुंचे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो मुझे विश्वास है कि 2 चीजें आप भी अपने बच्चों को देंगे। क्या? एक है भगवान सूर्य को अर्घ देने की पद्धति, और दूसरा बच्चों को कहिए हनुमान चालीसा। बेटियां भी पढ़ें, बेटे भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, पिता लोग भी पढ़ें, सब पढ़ें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख होई। इस धरती के जितने भी बच्चे हैं, हनुमान जी को अपना गुरु बना लें। देखिए विद्या सब आपके पास आ जाएगी, सब आ जाएगी। बाबा तुलसी के ऊपर हनुमान जी की बड़ी कृपा थी। तुलसी ने हनुमान जी को गुरुदेव के रूप में देखा, हनुमान जी प्रकट हो गए। बाबा तुलसी को कहा, बोलिए क्या चाहिए? कहा कृपा। कौन सी वाली कृपा? तो बाबा तुलसी ने ये नहीं कहा कि राम जी वाली कृपा, ना ये कहा कि महादेव वाली कृपा, क्योंकि जो ज्ञान मिलता है वो तो गुरु कृपा से ही मिलता है। देखिए चौपाई है हनुमान चालीसा की, ये है। कौन सी कृपा चाहिए? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु
कृपा गुरु महाराज करते हैं, वह कृपा कर दीजिए। गुरुदेव की कृपा से विद्या मिलती है, और इस जीवन में सबसे पहले विद्या ही तो चाहिए, क्योंकि विद्या हमें विनम्र बनाती है, और जब तक हम विनम्र नहीं बनेंगे तब तक प्रकृति से हम कुछ ले नहीं सकते, और हम विनम्र बने उसके लिए हमें एक गुरु की जरूरत होती है। आप मैसेज में लिख रहे हैं महाराज जी हमारे बच्चों का रुद्राक्ष और किताब अभी तक पहुंची नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, तुलसीवन आश्रम से जितनी भी पोस्ट जा रही है यहाँ से, ऐसे कोई डाक नहीं है जिसमें 2 रुद्राक्ष बच्चों के लिए और इसमें एक भगवत प्रसाद किताब न जा रही हो। जब हम सड़क पर खड़े होकर 2500-1000 किताब बांट रहे हैं तो आपकी डाक में ये क्यों नहीं भेजेंगे? सत्य यही है कि हमारे यहाँ 1350 डाक वापस, कहीं एड्रेस में दिक्कत है, पिन कोड नहीं है, जगह बदल गई है। अब तो यहाँ के रास्ते भी ठीक ठाक हो गए, आप नज़दीक हैं, एक बार वृंदावन आ जाओ, मुलाकात भी हो जाएगी। बहुत दिनों से मिले भी नहीं है। देखो ये सब भक्त लोग आए हैं, यहाँ पहुँचिए, गौ माता के दर्शन कर लीजिए, यहाँ कथा सुन लीजिए, और जो प्रसाद आपका नहीं पहुँचा है मई जून से लेकर के अभी तक, अपनी स्लिप जरूर संग में लेकर के आ जाइए। स्लिप जरूर, जो बैंक में आपने जमा राशि की है उसकी स्लिप जरूर संग लेकर आइए। वृंदावन पहुंचिए, दोपहर का प्रसाद लीजिए, आप रुके हैं तो शाम का प्रसाद लीजिए, एक बार यहाँ का भी तो नज़ारा देखिए। मेरे कथा करने का एक मकसद ही यही है कि सनातन धर्म को ताकत मिले। यहाँ से चाहे तुलसी का वितरण, चाहे रुद्राक्ष का वितरण, चाहे यहाँ से धार्मिक पुस्तकों का वितरण हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक सनातन को ताकत देने के लिए। कभी एक बच्चे ने मुझे बोला था, महाराज जी हमारे स्कूल का बर्ताव ऐसा है, ईसाइयों के लड़के क्रॉस लटका के आते हैं तो उन्हें कुछ कहा नहीं जाता, और हम तुलसी पहन के जाते हैं, माथे पर चंदन लगा करके जाते हैं तो हमारे गाल में थप्पड़ पड़ती है। मैंने कहा बेटा बिल्कुल, क्या वो लोग क्रॉस पहन के आते हैं? बोलते हैं पूरे में से पूरे। ये बात लगभग 1.5 साल, 1.25 साल पुरानी ये बात है, मैं उधर ही था छत्तीसगढ़ की तरफ। बस तब से लेकर के 2 साल हो गई, 2017 की बात है, 3 साल हो गई होंगे, तो तब से लेकर के अभी तक कितने रुद्राक्ष आप भक्तों के घर में पहुंचाए हैं। आपके पास किताब जरूरत से ज़्यादा पहुंच गई है, उनको दे दो जिनके पास नहीं है। रुद्राक्ष ज़्यादा पहुंचे हैं, उनको दे दो जिनके पास नहीं है। बहुत ठीक होगा, बहुत बढ़िया होगा। हमारे धर्म को कैसे भी ताकत मिले, हमारे बच्चे बने, पढ़ लिख करके यशस्वी बने, मेधावी बने, और इन सब चीज़ों का बड़ा असर पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। जब दवाई अपना असर दिखाती है तो आध्यात्मिक ऊर्जा में ये चीजें क्यों असर नहीं दिखाएंगी? ये असर दिखाती है। थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाइए, मैं आप सबका इंतजार कर रहा हूं। एक बार आप, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, आपको वृंदावन बुलाने में। ये ईश्वर की धरती है, भगवान का दिव्य धाम है। मंदिर तो शायद 17 तारीख से खुल रहा है अक्टूबर में, बांके बिहारी जी महाराज का मंदिर, और मंदिर खुल गए हैं, लोग दर्शन करने को जाते हैं। आपका भी एक बार वृंदावन आना हो जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय। श्री राधे श्याम। वहीं लौट करके आ जाइए। आंखों को चलाने वाला यदि देवता है, सात्विक अहंकार से प्रकट हुआ, जिसका नाम है सूर्य, भगवान सूर्य देव। जिह्वा को चलाने वाला देव है, जो जिह्वा के ऊपर बैठा है उसका नाम है भगवान वरुण। भगवान वरुण देव जिह्वा के देव बने। जठर को चलाने वाला देव है, उसका नाम है अग्निदेव।
नासिका के देवता प्रकट हुए जिनका नाम है अश्वनी कुमार। कानों के देवता प्रकट हुए जिनका नाम है दिशा देव। तत्पश्चात हाथों के देवता प्रकट हुए जिनका नाम है देवराज इंद्र। इंद्र के द्वारा ये हाथ चलते हैं। हाथों का मालिक है इंद्र। उसके तत्पश्चात चरणों का देव प्रकट हुआ। चरणों का देवता उसका नाम है विष्णु। और भगवान विष्णु की कृपा से हमारे पांव चलते हैं। हम बड़ों को चरण बंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके चरण भी धो लेते हैं, क्योंकि चरण का देव भगवान विष्णु है। विष्णु की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है लक्ष्मी और एक का नाम है धरती, माता पृथ्वी। आप बता सकते हैं कि इस देह का, इस बॉडी का ऐसा कौन सा अंग है जो ज्यादा से ज्यादा धरती माता के टच में रहता है? बताइए। पैर। पैर क्यों रहते हैं धरती के टच में? हाथ क्यों नहीं रहते? मस्तिष्क क्यों नहीं रहता? ये पांव ही धरती के टच में ज्यादा क्यों रहते हैं? क्योंकि धरती विष्णु की पत्नी है और विष्णु पैरों के देवता हैं, चरणों के देवता हैं। इसलिए भगवान विष्णु धरती के टच में ज्यादा रहते हैं। भगवान विष्णु की दूसरी पत्नी है जिसका नाम है लक्ष्मी। तो इसका अर्थ यह निकलता है कि तुम्हारे पांव जितना ज्यादा घूमते रहेंगे उतनी ही लक्ष्मी माता तुम्हारे पास में, संपत्ति दौलत आपके पास में उतनी ही आपके पास आएगी। और इस युवान उम्र में तो रुकने की जरूरत है ही नहीं, चलते रहिए। नेठुल्ले बनकर घर बैठ जाए, चलो यहीं से सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ये पाम तो घूमने को जाए। मैंने तो अपनी बहनों को बहुत बार कहा है कि रात को जैसे स्त्री घर से बाहर सुरक्षित नहीं है, नारी को रात के समय घर में ही रहना चाहिए, वो घर में ही सुरक्षित है। उसी प्रकार से पुरुष लोग दिन में घर में सुरक्षित नहीं है। 10 बजे के बाद तो इनको धक्का दे के घर से बाहर करो, चाहे आपका बेटा हो युवान, चाहे आपका पति हो। कम से कम 6 से 8 घंटा तो कमाने को चाहिए। अर्थ बुरा नहीं है, 4 पुरुषार्थों में उसका नाम आता है। उसको बोलो कि जा कमाने को, कम से कम 6, 7, 8 घंटा तो अर्थ पैदा करने के लिए, अर्थ कमाने के लिए वो मेहनत करे। एक बार पुनः कह रहा हूं, ये पाम जितना घूमेंगे, क्योंकि पैर के देवता नारायण है और धरती नारायण की पत्नी है, दूसरी पत्नी है नारायण की लक्ष्मी माता। ये पाम जितना चलेंगे उतनी ही मां लक्ष्मी आपके करीब होगी, नजदीक होगी। हाथों का देवता है इंद्र। इंद्र देवताओं के राजा हैं। सीधी सी बात है, इन हाथों से जितने क्रियान्वित होगे, इन हाथों से जितना करोगे भैया, एक न एक दिन इस धरती के आप सम्राट बन जाओगे। लोग हाथों से करना ही तो नहीं चाहते। आपको ऑफिस मिली है, आपको दफ्तर मिला है, आपको कार्यालय मिला है, आपके एक सिग्नेचर में बड़ी दम है, बड़ी ताकत है, आपके हाथ में वह कला है। उस कला को प्रकट कीजिए, आप उस हुनर को प्रकट कीजिए। आपके हाथ में देश की विभूति छिपी है, आपके हाथ में देश का वैभव छिपा है, आपके हाथ में देश का उत्थान छिपा है। इन हाथों से कीजिए, चाहे आप ऑफिस में कर रहे हो, चाहे माताएं चाहे घर में रसोई में कर रही हो, इन हाथों से रोज काम लीजिए। इंद्र खुश होते हैं, इंद्र खुश होते हैं क्योंकि हाथों का देवता है ना इंद्र। और इंद्र उसे कहते हैं जो देवताओं का भी राजा है। और सत्य यही है, यदि इन हाथों से बढ़िया बढ़िया काम करना सीखेंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, तो एक दिन आप सत्कर्मों के सम्राट बन जाएंगे, अच्छे कर्मों के आप सम्राट बन जाएंगे। माइकल भाई, तो इंद्रों का इंद्र हाथों का देव है। मलमूत्र की इंद्री का देव है यम।
इस प्रकार से इस सृष्टि के क्रम में ये बात कही जा रही है। कहा जल के मध्य में भगवान नारायण की नाभि से हिरण्य कमल प्रकट हुआ, कमल कोश प्रकट हुआ। उसमें उसको कहा कि हिरण्य में जो हिरण्य गर्भ जो प्रकट हुआ उसके दो भाग हुए हैं। बड़ा सुंदर यहाँ लिखा है, हिरण्य वर्णो भगवान सुत्ता परिवत्सरम तडन करोद्वतम देवम भुवनाम पिचातयो सकल योद्ध में आकाश मकरोत प्रभु। आधे भाग में से आकाश और आधे भाग में नीचे धरती, धरती और ऊपर स्वर्ग लिखा, आधे से स्वर्ग और आधे से नीचे पृथ्वी, दोनों के मध्य में जो बसा है वह आकाश है। विधाता ब्रह्मा उस स्वर्ण कलश में जाकर के, स्वर्ण कमल के ऊपर जाकर के प्रकट हुए हैं। इस पूरे सृष्टि के क्रम में हमारे विधाता को माना गया है। अब देखिए जो आगे का, यहाँ से जो आगे का चला है वह विधाता ब्रह्मा के द्वारा बड़ा अद्भुत ढंग से विधाता ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल के छींटे मारे, तो उस कमंडल के जल से एक दिव्य स्त्री प्रकट हो गई। और ग्रंथों में तो लिखा है कि ब्रह्मा के आधे भाग से प्रकट हुई, लेकिन यहाँ इस ग्रंथ में लिखा है विधाता ब्रह्मा के कमंडल से डाले गए उस छींटे के द्वारा, उस जल के द्वारा एक दिव्य स्त्री प्रकट हो गई, जिसका नाम है धर्मेणय मुनिश्रेष्ठा सतरूपा व्यजायता। उस माँ का नाम, उस देवी का नाम हुआ सतरूपा। मानव जाति कौन से भी धर्म की क्यों ना हो, मानव जाति की सबसे पहले यदि कोई नारी प्रकट हुई है इस लोक में, उसका नाम है माता सतरूपा। मां सतरूपा प्रकट हुई। विधाता ब्रह्मा ने अपने आधे अंग से एक पुरुष को बना करके तैयार किया था। उसी पुरुष को श्री मनु जी महाराज, जिसको आदि पुरुष कहा गया, मुसलमान लोग इसको आदम कहते हैं और हम उसे मनु कहते हैं। उर्दू में आदम शब्द से आदमी बना और हमारे यहां मनु शब्द से मनुष्य बना। बात तो एक ही है। उसको वो आदम कहते हैं, हम उसे मनु कहते हैं। आदम से आदमी और मनु से मनुष्य। हम लोग मनुष्य क्यों हैं? क्योंकि हमारा प्रथम पुरखा, हमारा पहला पूर्वज श्री मनु है। आज देश में बड़ी चर्चा चलती है मनुवादी मनुवादी मनुवादी, और इतनी बुराई करते हैं। भैया तुम सब मनु के ही हो, आकाश से कोई नहीं उतरा, कोई नहीं टपका। आदि पुरुष तो मनु है। हमारे धर्म को ढीला करने के लिए विधर्मी लोगों ने मनुस्मृति के बहुत अध्यायों को जला जुलू करके खत्म करके हमारे धर्म को कमजोर करने के लिए इन विधर्मियों ने अपनी किताबें बना के तैयार की। कहा, लोग कहते हैं कि मनु ने नारी की बड़ी अवहेलना की है। मैं मनुस्मृति का एक श्लोक आपके बीच में रख रहा हूं। यस्त्र पूजन्तेश नारी रमन्तिस्तत्र देवता। ये श्री मनु जी महाराज का वाक्य है। जहां नारी को सम्मान जिस घर में मिलेगा उस घर में देवता उस घर को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। अब कैसे कहा जाए कि मनु नारी के विरोधी है? कभी हो ही नहीं सकता। न्याय दंड की 4 बातें पूरी दुनिया को श्री मनु जी महाराज ने दी। इस पूरी धरती का इकलौता सबसे पहला मानव जिनका नाम है श्री मनु जी महाराज। इस धरती की पहली नारी जो हुई है जिसका नाम है माता सतरूपा। मां सतरूपा ने 10,000 वर्ष तक तप किया। एक कथा ब्रह्म पुराण में ही है, और जगह नहीं है। लिखा है 7 वर्षायुतम तपा तपा परमा दोषरम भरतारम दीप्त तपसम पुरुषम प्रत्यमपत्यता। स्वयं विधाता ब्रह्मा ने कहा था, बेटी सुंदर घर और वर के लिए पहले तुम तप करो। तो 10,000 साल तक तप किया था।
माता पार्वती ने 3000 वर्ष तक तप किया। इस धरती की एक भी कन्या, एक भी बेटी ऐसी ना रहे जो नवरात्र व्रत ना करे। माँ भगवती जगदम्बा का व्रत करने से अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती में अभी 18 तारीख से आप सुनेंगे कथा, 18 से नहीं 17 से नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा की बड़ी महिमा है। अभी पहले आप श्रीमद् देवी भागवत सुनिए। अभी गुप्त गोपनीय नवरात्रा में देवी भागवत ही थी, क्या था, देवी भागवत आपने सुनी है। अब के बार भक्तों की कुछ ऐसी इच्छा है, उनके मैसेज भी आए हैं, उनकी सूचना भी आई है। महाराज जी माँ भगवती जगदम्बा का पूरा दिव्य वह चरित्र तो काल का पुराण, 18 ही पुराणों का एक पुराण है। और पुराण होगा या उप पुराण होगा, कालिका पुराण, जिसमें माँ जगदम्बा की अद्भुत महिमा का वर्णन है। उसमें भी यह वर्णन किया गया है कि जब बेटियां माँ भगवती परम्भा का पूजन करती हैं, वंदन करती हैं, उन्हें अच्छा घर और वर मिलता है। जिनका बेटा भटक गया, इधर उधर गलत रास्ते पर चला गया है, जिनका पति भटक गया है, इधर उधर गलत रास्ते पर चला गया, मैंने पूर्व में भी बोला है देवी भागवत के माध्यम से, वह देवियां अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, घर आनंद से भर जाएगा, उत्सवों से, महोत्सव से भर जाएगा। तमाम तरह की परेशानियों को समाप्त करने के लिए सिद्धि कुंज का स्तोत्र, परिवार को निर्भय बनाने के लिए 32 नाम माता रानी के विस्तार पूर्वक आगे वर्णन करूंगा मैं। अभी ये माता शतरूपा का जो दिव्य प्रसंग चल रहा है, वंदनीय है। माँ शतरूपा, इसका चरित्र बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को लायक है। ब्रह्म पुराण की कथा में आरंभ में माँ शतरूपा की कथा का वर्णन किया, जो कि विधाता ब्रह्मा का तप ही मनु और शतरूपा के रूप में प्रकट हुआ है। विधाता ब्रह्मा ने बहुत तप किया। जब वो नाभि से निकले, नारायण की नाभि से कमल के ऊपर, तो व्यंजन का 16वां और 21वां शब्द का अंदर से उद्भव आवाज आई। 16वां शब्द है ता और 21वां है पा, यानी तप तप तप। 100 वर्ष तक विधाता ब्रह्मा ने, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, हमारे और आपके तो बहुत हो जाएंगे। 100 वर्ष तक उन्होंने जो तप किया, और उस तप का प्रभाव था। देखिए, आप तपश्चर्या करते हैं तो उसके परिणाम तो निकलते हैं। अत्रि जी महाराज ने तप किया और उस तप का प्रभाव था कि चंद्रमा प्रकट हो गए थे। अत्रि जी का तप का जो तेज था वो इकट्ठा हुआ, वही तो चंद्रमा है। विधाता ब्रह्मा जी का जो ये अद्भुत जो तप हुआ था, उस तप का यह प्रभाव था कि एक स्त्री और पुरुष बन के तैयार हुए। ब्रह्मा जी के संकल्प से स्त्री और विधाता ब्रह्मा की देह से श्री मनु जी महाराज प्रकट हुए। तो यहां मां शतरूपा की बात कही गई है। 7 वर्षायुतम तप्त्वा तपः परम दुष्शरम भर्तारम दीप्त तपसम पुरुषम प्रतिपद्यतः। शतरूपा ने 10,000 वर्ष पर्यंत बहुत ज्यादा कठिन तपस्या करके तेजवान पुरुष को पति रूप में प्राप्त किया। और ये बात इस ब्रह्म पुराण में लिखी है, कही है, यदि किसी नारी को बढ़िया पति न मिला, अच्छे पुत्र न मिले, तो किसी को दोष न देना। उसकी तपश्चर्या में कमी रही है, उसकी कर्मठता में कमी रही, उसके समर्पण में कमी रही है, इसलिए ऐसा हुआ है। क्योंकि हर माता पिता अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे घर में देना चाहते हैं, फिर भी वह प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसमें माँ बाप जी का दोष नहीं है, तुम्हारे प्रारब्ध में ऐसा ही था। इसलिए हम बराबर कहते हैं कि हस्तरेखा पर ज्यादा विश्वास न किया करो। ये हाथ की रेखाएं रोज बनती हैं, रोज मिटती हैं। जैसा आप करोगे ये हाथ की रेखा वैसी ही होगी। बहुत लोग हस्तरेखा के ही भरोसे बैठे रहते हैं।
कर्म बढ़िया करो, नित्य कर्म, अच्छे कर्म, अच्छे काम, तो ये रोज कटी फटी रेखाएं भी वो बढ़िया बन जाए। अब आप माथे पर जन्मपत्री लगा के बैठे हैं, आप किसी ने हस्तरेखा में कह दिया 2 साल बाद गोविंदाय नमो नमः। एक दिवाली के समय पर एक श्रीमान जी आए थे आश्रम में, कहा सावधान हो जाना। मैंने कहा क्या हो गया? वो कहते हैं जून 2019 से तुम्हारा इतना खराब समय है कि पापड़ बेलने पड़ेंगे। 18 जून 2019, बहुत सावधान रहना महाराज जी, तुम हमारे बहुत ज़्यादा करीब हो, इसलिए हम पहले से सावधान कर रहे हैं। मैंने कहा हुआ क्या है? कहा राहु रूठ रहा है जोर से 7 साल के लिए। मैंने कहा रोज घी की आहुति पिलाता हूँ राहु को तो भी रूठ गया, रोज तो हवन में उसके नाम से आहुति डालता हूँ तो भी राहु रूठ गया। महाराज इतनी जोर से रूठा है, इतनी जोर से। मैंने कहा मुझे काहे क्यों डरा रहे हो, मैं तो कोई पूजा पाठ कराने वाला हूं नहीं। महाराज जी आप हमारे यहाँ इतनी जोर से रूठा है, और 18 जून तारीख भी और समय भी बता दिया, 1:23 ठीक दोपहर से राहु रूठा। मेरे ऊपर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये बात तुमसे किसी से कही जा हाँ, तो ज्योतिषी महाराज ने जो बात कही और ये बात आपको कह दी जाती तो आपकी तो धरती हिल जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको जानकारी ना हो रही हो, बहुत बड़े ज्योतिषी रहे होंगे, खूब जानकारी रही होगी, उन्होंने जो कहा होगा उनके हिसाब से वो सब सही ही होगा। लेकिन इसमें मैं यही इतनी निवेदन आपको बात कर रहा हूँ, चाहे तो नित्य का पूजा पाठ धर्म कर्म से जुड़े हैं वो आप समझ लीजिए। मैं उस 18 जून का इंतज़ार करता रहा कि 18 जून 19 की कब आवे, मैं तो उसकी प्रतीक्षा में था। सोच रहा था कि देखूं ये तारीख मेरी कहाँ होगी। तो इस तारीख में इतना आनंद आया, हनुमंत लाल जी को कथा कर रहे थे टोहाना में, ये हरियाणा के बॉर्डर पर। उसके बाद में फिर गए उज्जैन में,
उसके बाद फिर गए नेपाल में, उसके बाद में फिर गए और भी पूरा तब से रामेश्वरम और कहाँ बहुत पुष्कर और पता नहीं कहाँ कहाँ वो पूरी तीर्थों में। और मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा बढ़िया टाइम 18 जून से ही बढ़िया आया हो, अच्छा समय 18 जून से भी। तो हाथ की रेखा में क्या लिखा है और उसके भरोसे आप बैठ जाओगे तो समझ लीजिए आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। नित्य सत्कर्म करो, भगवत आराधना करो, अच्छे काम करो, कर्मठ बनो, विवेकशील बनो, देखिए कितना आनंद आता है, कितना बढ़िया लगता है। तो माता शतरूपा 10,000 वर्ष तक जो तप किया है, ये तपश्चर्या कोई व्यर्थ में तो जाती नहीं है और उसके जो परिणाम मिले हैं वो बड़े अद्भुत हैं। आइए 2 मिनट में भगवान का नाम आपसे गुनगुनाता हूं। आज की सेवा है 31 सेवाओं में, आज की सेवा है चंदन की सेवा। डिब्बा है क्या? 2। चंदनम महत पुण्यम, थोड़ा सुन लीजिए। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। कल रात्रि को वास्तु विज्ञान के माध्यम से धूप की बड़ी अच्छी बढ़िया बातें कही गई, लोगों ने बड़ा धन्यवाद लिख करके भेजा है। आपको टाइम मिले तो कल रात्रि की 10 बजे की वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, 51 मिनट की वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा कि जो धूप आप अपने घरों में जलाते हैं उससे कितना आनंद, कितनी शुचिता, पवित्रता और कितने रोग आदियों का विनाश होता है और घर कितना आनंद मग्न हो जाता है। ये कल की वीडियो आप जरूर सुन लीजिएगा। सब समाधान आपको अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। रात को थोड़ा आपको सोने का समय हो जाता होगा, नहीं तो रात्रि की बातों में बड़ा मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। वो तो मुझे फिर आपका भी ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा अपना भी ध्यान रखना पड़ता है। सुबह भोर में जल्दी जाके और भी तमाम काम होते हैं, लेकिन टाइम मिले यदि रात्रि को आप नहीं सुन पाते हैं तो दूसरे दिन उस वीडियो को आप जरूर सुना करें। उसका शीर्षक यह है कि घर के वास्तु दोष को कैसे मिटाएं। मैंने बोला है जिस घर में तुलसी है, शंख है, धूप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, जिस घर में कोई न कोई प्रदोष का व्रत करता है, ऐसे घरों में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। अमावस्या को तिल के तेल की जोत जलाई जाती है, उस घर में पितृ दोष नहीं रहता। ऐसे घरों में कभी अकाल मौतें नहीं होती। ये तो ग्रंथों में शाश्वत लिखी हुई बातें हैं। तो उसमें ही ये चंदन की कोई बात निकली थी। तो रात को मैं एक श्लोक पढ़ रहा था कि चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदामपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। लाइए, यह है चंदन, आप देवताओं को भी लगाएं और अपने माथे पर भी लगाएं। ये अष्टगंध का चंदन है, वाराणसी से मंगाया गया है, शंकर जी छपे हुए हैं। बेचने के लिए है नहीं, सिर्फ ये बांटने के लिए। जो अधिक मास की जो 33 बातें हैं, 33 देने की चीजें हैं, उसमें एक चंदन का भी नाम आता है। तो ये डिब्बी है इसकी, ये है, ये अष्टगंध की है। ये अंदर से खुशबू आके पास तक आ गई होगी, ओरिजिनल है बिल्कुल। मैंने अपने 25-26 साल के कैरियर में इसके अलावा कोई दूसरा चंदन नहीं लगाया। ये तो आप भक्तों की तरफ से आज की है जो सेवाएं अद्भुत। 12 डिब्बी हैं एक डिब्बे में, यानी 1 दर्जन। तो वृंदावन में केसी घाट के किनारे, अटला चुंगी के किनारे हजारों महात्मा रहते हैं। उस समय ये चंदन लगाएंगे तो उसका एक अंश आपकी भी झोली में उसका पुण्य आएगा। तो आज की जो आपकी सेवा है उसमें से ये चंदन वितरण होगा आज ही शाम को। कल की सेवा हनुमंत लाल जी के चरणों में समर्पित हुई है, जो तस्वीरें आपने देखी हैं। आज की सेवा ये पैकेट है और आज की सेवा की सहयोग राशि भी बहुत कम है, क्योंकि सेवा से आप सब जुड़ जाएं। जिनका बराबर जो पूरा महीने का चल रहा है उनका तो इसमें है ही, लेकिन जिनका पूरे महीने का नहीं है उनकी यह सेवा सिर्फ 150 रुपये की सेवा है, क्योंकि पूरा का पूरा पैकेट इतने में ही है। और आप कोई चूकना मत इससे। मैं इसके ऊपर प्रवचन करूं तो 6 घंटा कर दूंगा चंदन के ऊपर।
और इसकी इतनी कम सेवा इसलिए रखी गई है क्योंकि इस अधिक मास में सौभाग्य आप सबको ही प्राप्त हो जाए। तो ये हम कई हजारों डिब्बियां बांटेंगे, बोरे मंगाए हैं क्विंटल में। ये वो महात्मा जन वो अपने देवताओं को लगाएंगे, अपने माथे पर लगाएंगे, उसका पुण्य किसको जा रहा होगा? उसका पुण्य आपको जा रहा होगा। तो आज की सेवा अच्छी लगी हो तो एक बार ताली जरूर बजाना। हाँ, 33 सेवाओं में एक अद्भुत सेवा है ये, आपके तो ये दिमाग में भी नहीं होगी। मेरे पास पूरी लिस्ट है, ग्रंथ के द्वारा है। स्कंद पुराण में सबसे बहुत ज़्यादा अधिक मास का वर्णन पूरा एक खंड का खंड ही भरा पड़ा है। इतनी बड़ी महिमा इस अधिक मास में जो एक लिस्ट बनाई गई है उसमें, जिसमें मालपुआ लिखा है उसमें चंदन भी लिखा है उसमें। और आज भगवान गणेश का दिन है, बुधवार का दिन है। आश्रम के नंबरों पर आप अपना नाम मैसेज में ही भेजिएगा। मैं गोत्र के साथ मैं रोजाना यहाँ से गौशाला जाता हूँ, पहले आपका काम करके आता हूँ। आज भी मैं गया हूँ क्योंकि मैंने आप सबको बोला है कि गौवंश को नित्य मालपुआ खिलाना, तो चल रहा है रोज। पहले उधर गए, फिर उसके बाद में इधर आश्रम की पीछे की गौशाला में जाना हुआ है। आज का दिन बहुत भारी व्यस्त है क्योंकि आज रजिस्ट्री का भी दिन है। मुझे हर हालत में 2:30 बजे कथा छोड़नी पड़ेगी। 2:30 बजे तक तो मैं आरती करा ही दूंगा क्योंकि मुझे भी जाना पड़ेगा। तैयारियां सब व्यवस्था मैं खुलना। जिन्होंने नाम लिखाए हैं, अपनी सेवाएं लिखाई हैं, बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा, वो जमा कर दीजिएगा अपने अपने हिसाब से। आज जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं, तो इस अधिक मास के इस समय में जो भी आपसे बनता है, आप इस गौ भूमि के लिए अपना सहयोग जरूर समर्पित कीजिएगा। सहयोग राशि आप सबको पता है, इसलिए मुझे बार बार बताने की जरूरत है नहीं। और आज की सेवा, ये सेवा है, एक पूरा का पूरा पैक डिब्बा है, 1 दर्जन। इसकी सहयोग राशि चंदन का दान, उसके लिए सिर्फ भक्तों से 150 रुपया ही लिया जा रहा है। ठीक है, आश्रम के सब नंबर चालू हैं, कहीं अपने हिसाब से मैसेज भेज दीजिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले तो 12 मैं आपको ही दे दूं, यहाँ से आ जाओ, जिसको मिल जाए उसी को लगा। भाई खड़े मत होइएगा, लो